जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं कुएं पर। आज हम बताएंगे आपको हमारे जो गेहूँ हमने लगाया है। ये देखिए, ये गेहूँ DBW 303 है। DBW 303 यह हरियाणा से रिलीज हुआ गेहूँ है। तो इसको हमने 50 किलो की बोनी करी हुई है और इसमें पहला पानी हम लगाएंगे। तो पहले पानी में हम इसमें यूरिया 1 एकड़ में 1 कट्टा और 5 किलो 6 किलो जिंक सल्फेट इसमें डालेंगे हम। तो 1 कट्टा यूरिया 45 किलो का और 6 किलो जिंक सल्फेट हम इसमें डालेंगे। तो जिंक सल्फेट का क्या फ़ायदा रहता है, आज हम जिंक सल्फेट का फ़ायदा आपको बताएंगे। जिंक सल्फेट का फ़ायदा रहता है, जिंक सल्फेट में 2 तत्व रहते हैं, जिंक और सल्फ़र। तो जिंक आजकल हमने देखा है हमारे जो खेत हैं उनमें जिंक की काफ़ी कमी आ गई है, इसलिए हम जिंक सल्फेट डालते हैं। तो जिंक की कमी से गेहूं की फसल में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, यह हम आपको बताते हैं। तो आप 1 कट्टे यूरिया में 6 किलो जिंक सल्फेट मिलाकर गेहूं के खेत में 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। तो जिंक के फ़ायदे हैं, आप जिंक के कारण गेहूं में पीलापन नहीं आएगा। दूसरी बात, गेहूं के जो कल्ले हैं, जो कल्ले निकलते हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, अधिक मात्रा में निकलेंगे। इसी के साथ सल्फ़र की बात करी जाए तो सल्फ़र के भी बहुत फ़ायदे हैं। हमारी ज़मीन में सल्फ़र की भी काफ़ी कमी है, इसलिए जिंक सल्फेट डालना ज़रूरी है। तो आप सल्फ़र से फंगस का काम करता है। सल्फ़र फंगस नहीं लगने देता है, उमसने नहीं देता है गेहूं को, और पौधे को अच्छा हरा भरा रखता है, स्ट्रेस में नहीं लाता है। स्ट्रेस में अगर पौधा हो तो उससे बाहर निकल आता है पौधा। और सल्फ़र के जब गेहूं पकता है तो गेहूं में चमक भी लाता है, उसी के साथ गेहूं का वजन भी बढ़ाता है। तो हमको गेहूं में पहले पानी में यूरिया और जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है। और गेहूं की जो फर्स्ट पानी की अवस्था रहती है वो 18 से 25 दिन के बीच की मानी गई है, क्योंकि इसी दौरान जो गेहूं है अपनी मेन रूट, जो मेन जड़ रहती है वो निकलती है, क्योंकि उसी से ही कल्लों का विकास होता है। जो मेन रूट गेहूं के नीचे से निकलती है वो 18 से 25 दिन के बीच में ही निकलती है। और 18 से 25 दिन की जो अवस्था रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। तो इस कारण 18 से 25 दिन की अवस्था में यूरिया खाद और जिंक सल्फेट देना ज़रूरी रहता है। और जिन किसान ने अगर SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो राखुड़े आता है अगर वो नहीं दिया है, तो आप 18 से 25 दिन की अवस्था में DAP या NPK 12-32-16 या 20-20-0-13 भी डाल सकते हैं। यूरिया और जिंक सल्फेट यूरिया के साथ मिला सकते हैं, बाकी जिंक सल्फेट उसमें फिर आप नहीं दे सकते हैं। सुपर फास्फेट के साथ जिंक सल्फेट नहीं देते हैं। और जिन किसानों ने सूखे में बोनी करी है कि ऊपर ऊपर गेहूँ फेंक दिए हैं, सीड्रिल से बोनी कर दी है और सरी बना के पानी लगा दिया था, तो वो भी अपने गेहूं में 18 से 20 दिन की अवस्था में यूरिया जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में गेहूं में इल्लियों का प्रकोप भी होता है। हमने पिछले साल देखा है कि गेहूं में इल्लियाँ रहती है जो पत्तों को खाती है, और वो रात के टाइम गेहूं के पौधे पर चढ़ती है ऊपर और पत्तियां खाती है। और दिन में आप देखोगे तो वो इल्लियाँ नहीं दिखेगी, बाकी रात के टाइम वो पत्तों पर जाकर इल्लियाँ खाती है। तो आप उसमें इल्ली मारने के लिए दवा इमावेक्टिन, जो हमारे गांव में फेमस है सेव वाली दवा के नाम से, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में इमावेक्टिन के साथ आप चाहो तो अपनी 2,4-D
जो रई मारने के लिए हम डालते हैं, दोनों को मिक्स कर आप डाल सकते हैं इमामेक्टिन और 2,4-D, कोई सी भी अच्छी कंपनी की 2,4-D और इमामेक्टिन आप डाल सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल दीनदयाल जायसवाल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें और ऑल वाली घंटी दबाएं, इसलिए हमारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय जवान जय किसान। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे सजा देता है वो थालियां हिंदुस्तान की। तो देखिए हमारे चैनल पर खेती-बाड़ी की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार मंडियों में आजकल मैंने देखा है कि सोयाबीन का बहुत कम भाव है। आज सोयाबीन अच्छा ग्रेडिंग माल आप ले जाओ तो सोयाबीन का भाव 4243 के लगभग है। इसलिए किसान को कुछ भी पूरता नहीं बैठ रहा है और खेती में खर्चा अन्नाप-शन्नाप हो रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी फसलों में जितनी लिमिटेड हो उतनी खाद उर्वरक डालें, ज़्यादा अन्नाप-शन्नाप खर्चा नहीं करें, क्योंकि पौधे को उतनी ही ज़रूरत है खाद की जितना उसको ज़रूरत है। हम ज़्यादा खाद देते हैं तो उससे भी पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए जितनी उनकी आवश्यकता रहती है उतना ही उनको खाद दें। ज़्यादा खाद देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितना रिकमेंड किया गया है उतना ही खाद डालें और अपनी फसलों में सावधानी बनाए रखें। तो जय जवान जय किसान। धन्यवाद।